अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने का मौका मिलता है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच एक दमदार पर्सनैलिटी मौजूद है, जो कि आज यहाँ पर अगर बात करूँ तो एजुकेशन की अथाह भंडार उनके पास में है और अच्छी टीम उनके पास में है। और अगर बात करें टीम की केयरिंग का, जैसे कल आपने देखा था, तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला आपको। तो समय को बिल्कुल व्यर्थ न करते हुए उस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करना चाहूंगा स्टेज पर, और आप सभी से भी एक सहायता चाहूंगा कि दमदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन जूम स्क्रीन अवर ग्रेट टाइगर मिसेस एकता मैम। बहुत स्वागत है आपका एकता जी। नमस्कार सर, और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी सभी को अच्छी लगे। आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? क्या है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व शब्द से हम सब भली भांति से परिचित है। इस शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के गुण या खासियत के रूप में करते रहते हैं। अक्सर हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, या फिर क्या पर्सनैलिटी है, वाओ, ये सब हम बोलते रहते हैं। पर क्या सही मायनों में हम इस शब्द के व्यापक रूप को जान पाए हैं? पर्सनैलिटी को अक्सर लोग शारीरिक सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, पर इस शब्द के व्यापक रूप को नहीं समझ पाए हैं। पर्सनैलिटी शब्द एक लैटिन शब्द पर्सोना से बना हुआ है, पर्सोना से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है मास्क, जिसका उपयोग रोमन लोग थिएटर में काम करने के लिए, अलग अलग किरदार निभाने के लिए करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सनैलिटी वही है जैसा हम दिखते हैं या दूसरों को नजर आते हैं, पर ये पर्सनैलिटी की संकुचित भाषा हुई। पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से नहीं, बल्कि विचार और व्यवहार से मिलकर बनती है, जो हमारे व्यवहार और समाज में हमारे समायोजन मतलब अनुकूलता को निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि सफल होने के लिए उसे अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है, ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करे, साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करे। शारीरिक रूप से सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू है, बल्कि अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना, अपने इशारों और पोस्चर उसको उसके अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए पहली आवश्यकता है अनुभव या समझना या अनुभूति, क्योंकि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों कि अगर कोई फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्टिन लूथर और गांधी जी शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी मानव जाति के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने इमोशंस पर विजय पाई और खुद पर भरोसा किया। नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाने का उपाय है, इन लोगों ने अपने नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाई और अपनी पहचान बनाई, खुद पर भरोसा किया। और नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाने का उपाय है लव योरसेल्फ, फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड मेक रियलिस्टिक लाइफ गोल्स। दोस्तों, अपने साथियों से बेहतर बनने की बजाय कोशिश करें कि अपने आप से, खुद से बेहतर बने, अपने आप से बेहतर बने। स्ट्रेस और फियर दो बहुत बड़े कारण हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से निखरने नहीं देते। अपने अंदर को हमें अपने अंदर के डर को पहचानना है और उससे मुक्त होने का प्रयास करना है। यही अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा डर जो किसी भी व्यक्ति के मन में होता है, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर सबसे बड़ा जो इंसान के मन में रहता है, जिसे बार बार प्रयास करके ही दूर किया जा सकता है। अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो फेल होने का जो डर है वो हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। हार के डर से रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहने से सफलता जरूर मिलती है। पॉजिटिव एटीट्यूड
सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। पर्सनालिटी में विचारों और व्यवहारों की भूमिका के साथ साथ फिजिकल नेचर को नकारा नहीं जा सकता। फिजिकल नेचर का अर्थ है हाई लेवल ऑफ एनर्जी, पर्सनल हाइजीन की और एक्टिवनेस के साथ साथ सही मैनर्स, हाउ टू स्पीक एंड ट्रीट अदर्स, इन सभी की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पर्सनल रिलेशनशिप। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इस बात से आंका जा सकता है कि वह अपने पर्सनल रिलेशनशिप को किस तरह मैनेज करता है, क्योंकि अगर भले हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो लेकिन हमारे पर्सनल रिलेशन, हमारे अपनों से, आसपास वालों से अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो सकती। यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यह भी देखा जा सकता है कि वह अपने पर्सनल रिलेशन को किस तरह से मैनेज करता है या फिर उनमें वो कितना सफल है। विख्यात फिजियोलॉजी हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 आशावादी, नंबर 2 उदास, नंबर 3 सुस्त और नंबर 4 गर्म स्वभाव, मतलब गुस्सैल टाइप के इंसान। उनका मानना था कि जो आशावादी लोग हैं उनमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये खुश रहते हैं और ये दूसरों को भी खुश रखते हैं। आशावादी इंसान खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। उदास लोग बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं और लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर चलते हैं। सुस्त लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी बात पर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते। और गर्म स्वभाव यानी गुस्से वाले जो इंसान होते हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता रहता है, वो दूसरों को डांटने में भी लगे रहते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर पर्सनैलिटी की अपनी एक विशेषता होती है। गुस्से वालों की अलग विशेषता है, शांत प्रवृत्ति वालों की अलग विशेषता है, उदास लोग उनकी अलग विशेषता है और आशावादी लोगों की अलग विशेषता है। इस दुनिया में चारों की आवश्यकता है ताकि संतुलन बना रहे और हम सभी में ये चारों पर्सनैलिटी होती है। हम सभी को कभी गुस्सा भी आता है, किसी काम में हम सुस्ती भी ले जाते हैं, कहीं पर हम शांत भी रहते हैं और कहीं पर हमें आशावादी भी रहना पड़ता है, आशावादी भी हम होते हैं। तो हम सभी में ये चारों पर्सनैलिटी होती है, किसी में कोई कुछ ज़्यादा होती है, किसी में कोई कुछ कम होती है। तो ये शारीरिक गुणों के कारण नहीं, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण है। हमें एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पहचानना है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए आप आशावादी हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका साथी भी आशावादी हो, वह सुस्त भी हो सकता है। अगर मैं गुस्से वाली हूँ तो मेरी साथी शांत हो, ये भी हो सकता है। तो हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी को भांपते हुए रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। हमें हर प्रकार की पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए पर्सनैलिटी वैसी है जैसी फूल के लिए खुशबू। बिना खुशबू के फूल की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही हमारे लिए बिना पर्सनैलिटी के हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अपने सेशन का एंड हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बार एक बूढ़ा शहद से भरी मटकी लेकर जा रहा था। अचानक से रास्ते में एक पत्थर आया और वह बूढ़ा जो है वो लड़खड़ाया और लड़खड़ाने की वजह से उसकी मटकी में से कुछ शहद जो है नीचे गिर गया, लेकिन बूढ़ा जो है वो संभल कर आगे चला गया। अब वो जो शहद जमीन पर गिरा था उसे देखकर कुछ मक्खियां जो थी वो शहद पर आ गई। उन मक्खियों को एक गिलहरी ने देखा। गिलहरी फौरन उन मक्खियों पर झपट पड़ी, जिससे मक्खियां उड़ के चली गई। और गिलहरी शहद के पास थी तो एक बिल्ली ने गिलहरी को देखा।
बिल्ली को देखकर गिलहरी भाग गई। अचानक से बिल्ली को शहद के पास देखा डॉगी ने, तो वो डॉगी जैसे ही आया उसे देखकर बिल्ली भी भाग गई। अब डॉगी शहद के पास था, अचानक से एक और डॉगी आ गया। अब उन दोनों डॉगी में जो है लड़ाई झगड़ा, वो लड़ने लगे आपस में। तभी उन दोनों डॉग के जो मालिक थे वो आ गए। वो दोनों अपने अपने डॉग को हटाने लगे, लेकिन वो बहुत हटाने पर नहीं हटे, तो वो एक दूसरे के डॉग को पीटने लगे। अब जब एक दूसरे के डॉग को पीटेंगे, उसके बाद उन दोनों में भी लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई तो आजकल क्या चलता है, फोन किया फट से यहाँ पे आ जाओ, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किया। उनके घर वाले परिवार वाले जो हैं वो आ गए, दोनों में लड़ाई होने लगी। उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों के मोहल्ले वाले जो है लाठियां लेकर आ गए और दोनों गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कई लोग जो थे वो जख्मी हो गए। वहां इतनी भीड़ हो रही, माहौल बहुत ज्यादा खराब था। तभी एक साधु वहां से गुजरा, उसने ये नज़ारा देखा तो एक बुढ़िया से पूछा कि ये किस लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का कारण क्या है। वो कुछ नहीं बोली। उसने फिर एक लड़के से पूछा कि इस लड़ाई का कारण क्या है। उसने भी नहीं बताया, क्योंकि कारण तो पता ही नहीं था। अब जब कोई अपना बोलता है कि यहाँ पर लड़ाई हो गई है आ जा, तो वो ये तो पूछने का टाइम ही नहीं होता कि लड़ाई क्यों हुई है, बस उठाओ और चलो। तो काफी पूछने के बाद साधु को लड़ाई की असली वजह का पता चला। तब उसने भीड़ को शांत कराया और कहा, बिना बात को समझे लड़ने वालों को आप क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन हो गए। फिर साधु ने कहा, हमारे देश में लड़ाई की असली जड़ यही है, लोग जानते ही नहीं कि किस बात पर झगड़ रहे हैं, लड़ते रहते हैं। और जिस दिन लोग यह बात समझ जाएंगे कि लड़ाई की असली वजह क्या है, तब यह समझ लेना कि व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा और फिर वो लोग लड़ने से पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये पैनल मिला हुआ है। नहीं तो आज दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी एक झलक देखने के लिए 10 मिनट किसी न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाओ या फिर न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लीजिए। क्या क्या समाज में हो रहा है सबकी झलक नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग सभी अच्छी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं, जीवन को बेहतर कैसे बनाएं और बेहतर से और बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए क्या करें, इन सभी पर चर्चा करते हैं, ताकि यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। यहाँ पर बैठकर सभी की बातें और विचारों को सुनकर माइंड में अच्छी चीज़ें जाती हैं। दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ होती है और ये सब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत ही मददगार है। मैं सर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने ये पैनल चलाया, इससे हम बेहतर से और बेहतर बन रहे हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में ये पैनल मददगार है, इसलिए हमें इस पैनल की गरिमा को बनाए रखना है, हर चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। ये पैनल पर हर चीज़ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे विचार, व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हमें यहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखना है। ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस पैनल को और भी समृद्ध बना सके। इसी नेक विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम ने बहुत बढ़िया एजुकेशन दी। आज एकदम हमने पर्सनैलिटी